आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि कैंडल स्टिक चार्ट का जो पैटर्न होता है उसको कैसे रीड करते हैं। किसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमें उस कॉइन या फिर उस स्टॉक का या फिर आप जिसके लिए भी कर रहे हो एनालिसिस, उसके लिए आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका ग्राफ का एनालिसिस। तो वही आज होने वाला है। वो एक बहुत बेसिक मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए मैं इसको एक वज़ीर एक्स की सीरीज़ में रख रहा हूँ। वैसे तो इसकी एक अलग से सीरीज़ आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक्स टू एडवांस A to Z आपको उसके बारे में बताऊंगा, कैसे एनालिसिस करना है। वो अलग प्लेलिस्ट होगी, इसलिए मुझे एक वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने पूरे उसको एक शॉर्ट में कर दिया है ताकि आप लोगों को बेसिक्स पता लग जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आज हम लोग किस चार्ट का एनालिसिस करेंगे। हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट का। एक होता है बेसिक चार्ट का एनालिसिस, वो कैसा होता है जो हम लोगों ने बचपन में सीखा था। जैसा कि वो जो ऐसा बना होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ऐसा 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 बना हुआ होता है। ये तो सबको आता है, हम लोगों ने सबने बचपन में ही सीख रहा है। लेकिन हम लोग आज करने जा रहे हैं बात कैंडल स्टिक चार्ट की। यहाँ पर आप लोगों को एक मैंने एग्जांपल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा एक इस तरह के चार्ट होते हैं, आप लोगों ने वज़ीर एक्स में भी देख रखे होंगे ऐसे ही। तो देखिए, मैंने ये 2 कैंडल बनाई है। पूरे आप जो भी एनालिसिस करोगे उसमें सिर्फ 2 टाइप की कैंडल होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेयरिश कैंडल। अब इसको कैसे समझेंगे? बुलिश क्या होता है? जब भी बुल यानी कि सांड जब भी मारता है हमेशा ऊपर की तरफ मारता है, सींग से नीचे से ऊपर मारता है। तो ये नीचे से ऊपर को मार्केट को इंडिकेट करती है। और जो बेयरिश होती है वो अपना पंजा हमेशा ऊपर से नीचे मारता है, इसलिए इस कैंडल को बोलते हैं बेयरिश कैंडल। इनका कलर हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम इन दोनों का एक ही होता है। ये ऊपर को इंडिकेट करेगी बुलिश कैंडल और ये है बेयरिश कैंडल। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि हम लोग इस ग्राफ को छोड़ के इसमें क्यों जा रहे हैं। हम लोगों ने इस ग्राफ पे सालों लगा दिए हैं एनालिसिस करने में। हम लोग बचपन में हर क्लास में हम लोगों ने सीखा है कैसे इसको पढ़ना है, अपनी मैथ में भी पढ़ा है, साइंस में भी आता है। तो हम लोग इस ग्राफ को छोड़ के इस ग्राफ की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? तो देखिए, एक बात समझिए आप। हमने जैसे मान लो कॉइन स्विच की जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई थी, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि उसमें होता है 1 डे का, 1 वीक का। उसमें क्या होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो ही दिखाता है। जैसे मान लो मैं 1 डे पे हूँ तो ये 1 दिन की मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन इस चार्ट में क्या खास बात है, इसमें भी मैंने 1 डे का करा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक कैंडल है वो एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन और इसमें एक दिक्कत है, इसमें आप हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर ऐप में आएगा तो अलग बात है, लेकिन इसमें हमें हर कैंडल में अलग अलग इसका दिखेगा। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस अलग अलग कैंडल की क्या क्या खास बात होती हैं। अब देखिए, जब भी आप देखोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को अगर फोटो दिखाया था, आप लोग फिर से देख लीजिए। अब ये मैं सेकंड टाइप का दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को फोटो। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप की आप देख रहे होंगे, ये तो बनी हुई है। लेकिन इसके बाद में ये जो एक डंडी टाइप की बनी हुई है, ये भी आप देखते होंगे, आप लोगों ने अगर वज़ीर एक्स में देखा होगा। तो ये क्या होते हैं? तो यही होते हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग इस चार्ट को छोड़ के इस चार्ट पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताता हूँ क्या होता है। देखिए, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ आप लोगों को वो याद करने की ज़रूरत है। आप लोग याद मत कीजिए, बस उसका कॉन्सेप्ट समझिए, किस चीज़ का मतलब क्या होता है। नाम नहीं याद करना है कि ये लोएस्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ये बॉडी है, ये हमें नहीं समझना है। हमें समझना है कि होती क्या चीज़ है, मेन क्या हुआ है। जब भी कोई चीज़ ऊपर बढ़ेगी तो एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि वो नीचे से ही तो ऊपर जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बुलिश कैंडल होती है, यानी कि ऊपर उठने वाली कैंडल होती है, वो हमेशा नीचे से शुरू होती है। तो इसका ओपन नीचे से होगा, जाहिर सी बात है, और क्लोज ऊपर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। बेयरिश कैंडल में आ जाओ, इसमें जाहिर सी बात है जो चीज़ ऊपर से नीचे आएगी, गिरेगी, तो वो ऊपर से ही तो शुरू होती है। तो वही यहाँ पे भी सीन होंगे, यहाँ से ओपन होगी मार्केट और यहाँ पे क्लोज होगी। और कितनी देर में क्लोज होगी? हमने चार्ट कितनी देर का लगाया है? 1 डे का लगाया है, यानी कि हर एक कैंडल 1 दिन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बढ़िया सी बात। ठीक है, तो 1 दिन में यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ पर क्लोज हुई थी। सीधी सीधी बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। अब देखिए, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो आप लोगों को इसके बेसिक समझ में आ गए हैं। अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी अलग चीज़,
क्या है वो, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मार्केट ऊपर नहीं गई होगी या नीचे नहीं गई होगी उतने टाइम पीरियड में, गई होगी, ज़रूर गई होगी, क्योंकि मार्केट तो कभी भी कहीं भी जा सकती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये शैडो होते हैं, जैसे शैडो बोलते हैं। तो आप लोगों को नाम जानने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। आप लोगों को अगर याद हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा है तो आप लोग पैनिक मत होइए, नाम याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप समझिए कि है क्या यहाँ पर। तो देखिए, ये है हमारा, ये जो पॉइंट होता है सबसे नीचे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट। देखिए, अब एक बात का ध्यान रखना, चाहे कैंडल बुलिश हो चाहे वो बेयरिश, इसका लोएस्ट और हाईएस्ट एक ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं और लोएस्ट नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं। तो चाहे उठने वाले चार्ट को देख लो चाहे गिरने वाले चार्ट को देख लो, हम अगर वो उसका लोएस्ट होगा तो वो नीचे ही तो मिलेगा हमें, और हाईएस्ट होगा तो ऊपर ही मिलेगा, चाहे वो ऊपर बढ़ रही हो चाहे नीचे जा रही हो। समझ में आ गया? बहुत सरल बात है। अब आप लोगों को अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। कैसे? देखिए, ये हमारा लोएस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये ऊपर बढ़ती है तो जो ओपन, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ये ऐसे डाउन वाली है, ठीक है। तो ये ओपन होगा यहाँ से, क्लोज होगा यहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ से क्लोज होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला अप वाला है और ये वाला डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी था, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप लोग रेडी हो गए हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चार्ट कैसा होता है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और वजीरेक्स वाले हमें बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 1 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, 5 मिनट का, 15 मिनट का, और भी देते हैं 1 वीक, 4 वीक। इस हिसाब से भी हम लोगों को चार्ट, हर कैंडल का टाइम ये होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को चार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को वजीरेक्स मैंने रिकमेंड करा, क्योंकि वो हर चीज़ में बेस्ट है, इसलिए मैंने वजीरेक्स आप लोगों को रिकमेंड करा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक समझाया ताकि आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि अधिकतर लोग एकदम कठिन चीज़ को देख के एकदम भाग जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना है, इसलिए मैंने ये बहुत सरल बताया है। आने वाली अगर मैं कोई प्लेलिस्ट रेडी हो गई है, जब मैं उसको पोस्ट करूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत एकदम बेसिक से समझाऊँगा। कोई भी कॉइन कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ सकता है उसको मैं हर चीज़ को बताऊंगा, कि उसके क्या इवेंट्स आने वाले हैं, वो कॉइन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कैसे पता करें, कहाँ से हम उसे ख़रीद सकते हैं, और उसका ग्राफ क्या जा रहा है। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वजीरेक्स में अवेलेबल हो वही कॉइन का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ जगह ऐसी बताऊँगा जहाँ पे आप लोगों को A to Z सारे कॉइन अवेलेबल होंगे, जहाँ से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वजीरेक्स का लिंक दे दूँगा, अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं तो यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया ऐप है और इंडिया की नंबर 1 ऐप है। सो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।